आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा, काफी समय से हम लोग बात करते आए हैं कि भारतीय नौसेना के पास में किसी भी तरीके का माइन स्वीपर नहीं है। ये चीज भी हम लोग जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने कई बार माइन स्वीपर्स अक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट आगे बढ़ नहीं पाई थी। 2019 में जब पौंडीचेरी क्लास के माइन स्वीपर्स भारतीय नौसेना ने रिटायर किए थे, तो उसके बाद भारतीय नौसेना की फ्लीट में एक भी माइन स्वीपर नहीं बचा था। और अगर थ्रेट की बात की जाए तो भारत के पोर्ट्स के आसपास इस तरीके के थ्रेट्स हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर आप भारत की कोस्टलाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत को कई सारे माइन स्वीपर्स की आवश्यकता है, और इसी वजह से इसी साल मई में भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 12 माइन स्वीपर अप्रूव किए थे। वैसे इससे पहले भी भारत की तरफ से माइन स्वीपर अक्वायर करने की कोशिश की गई थी, और साल 2018 के आसपास आइडिया था कि साउथ कोरिया से 12 माइन स्वीपर्स अक्वायर किए जाएंगे। नेवल डोमेन में अगर आप बाहर से अक्वायर किए जाने वाले शिप्स की बात करें तो इनको डायरेक्टली सीधे बाहर से पूरे के पूरे शिप को अक्वायर नहीं किया जाता है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के हिसाब से भारत में ही इन सिस्टम्स को बनाया जाता है। हाँ, इस केस में तलवार क्लास के शिप्स एक्सेप्शन है, और उस स्टोरी पर हम लोग किसी और दिन और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इस साल 2018 वाले इनिशिएटिव के दौरान आइडिया था कि 32,000 करोड़ की लागत में 12 शिप्स भारत में बनाए जाने थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कॉस्ट काफी ज्यादा थी और इवेंचुअली ये डील कोलैप्स कर गई, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे भारत माइन स्वीपर्स के लिए नहीं देने वाला था। उसके बाद दूसरी कॉन्वर्सेशन निकल कर आई थी रशिया के एलेक्जेंड्रिक क्लास को लेकर। इन शिप्स को लेकर आइडिया था कि भारत रशिया से डायरेक्टली इन शिप्स को अक्वायर करेगा और अपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्वर्सेशन भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, और इवेंचुअली डिसाइड किया गया था कि भारत अपने खुद के माइन स्वीपर्स बनाएगा, जिसको लेकर डीएसी का अप्रूवल इसी साल मई में आ चुका है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 44,000 करोड़ की दी गई है, और आइडिया है कि 12 एडवांस माइन स्वीपर्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए एक ओपन टेंडर भारत के सभी शिपयार्ड को दे दिया जाएगा। ये शिप्स 7 से 8 साल के अंदर बनकर तैयार होंगे, और अगर टोटल एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना को 24 माइन स्वीपर्स की आवश्यकता है। अभी भारत की टोटल कोस्टलाइन 7,516 किलोमीटर की है, और इन टोटल भारत के पास में 13 मेजर पोर्ट्स। इन मेजर पोर्ट्स के साथ साथ भारत में 200 के करीब माइनर पोर्ट्स भी हैं, और इस पूरी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को 24 माइन स्वीपर्स की आवश्यकता है। माइन स्वीपर्स में जाने वाली टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन सिस्टम्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हल। आपको एक ऐसा हल चाहिए जिसका अकाउस्टिक सिग्नेचर, प्रेशर सिग्नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस और मैग्नेटिक सिग्नेचर काफी कम हो, ताकि अगर ये माइन के पास पहुंच भी जाए तो माइन फटे ना। इंटरेस्टिंगली, अगर माइन फट भी जाए तो इसका हल इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। प्रैक्टिकली यहाँ पर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है, और इस तरीके के हल बनाने की क्षमता भारत में एग्जिस्ट करती है। चलिए, ये तो हुए वो कंपोनेंट जो आपको माइन के करीब पहुंचने में मदद करेंगे, लेकिन एक बार जब आप माइन के करीब पहुंच जाते हैं तो आपको उस माइन को डिस्ट्रॉय करना है। और अगर मॉडर्न सिस्टम्स की बात की जाए तो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अब एयूवी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। कुछ समय पहले डीआरडीओ की लैब एनएसटीएल ने एक नई जनरेशन के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को टेस्ट किया है, और इस फील्ड ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद में इन सिस्टम्स को इवेंचुअली भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इनको मैन पोर्टेबल स्टैंड अलोन यूनिट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, और भारत के आने वाले माइन स्वीपर्स के साथ में भी यूज किया जा सकता है। ये मैन पोर्टेबल छोटे एयूवीज साइड स्कैन सोनार के साथ में आएंगे। इसके अलावा इन सिस्टम्स के ऊपर अंडर वाटर कैमरास होंगे, जो इनको रियल टाइम डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन की क्षमता देंगे। ये माइन जैसे ऑब्जेक्ट्स को काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और इनमें यूज होने वाले ऑटोनॉमस एल्गोरिथम्स डीप लर्निंग का प्रयोग करते हुए रियल टाइम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से एक रोबस्ट अंडर वाटर अकाउस्टिक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डिजाइन की गई है, जो इन एयूवीज को पानी के अंदर कम्युनिकेट करने की क्षमता देगा, यानी कि ये सिस्टम स्वाम में जाकर ऑपरेट कर पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म बन रही है, और जब ये सिस्टम पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो इसकी एप्लीकेशन और भी कहीं पर देखी जा सकेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।